हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज आपको न्यूज़ देने वाला हूँ। आपको ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स डाल चुका हूँ और बता चुका हूँ कि एमसीडी हमारे जो हाउस टैक्स पेयर हैं जिन्होंने 2004 से टैक्स पे नहीं करा है, तो उनके लिए बहुत बड़ा गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी आई है। आप अपने टैक्स को, रेजिडेंशियल को और कमर्शियल को, दोनों को पे कर सकते हो और आपका जो पिछले 15-20 सालों का टैक्स है वो हो जाएगा माफ़। अगर आप रेजिडेंशियल से बिलोंग करते हो, रेगुलराइज कॉलोनी और अनऑथराइज कॉलोनी से बिलोंग करते हो जो रेगुलराइज हो चुकी हैं, उसमें आपको सिर्फ 2 साल का टैक्स पे करना है। हाँ जी, दोबारा बता रहा हूँ, 2 साल का टैक्स पे करना है और आपका पिछले जितने भी साल हैं 2004 से लेके अब तक सब माफ़ हो जाएगा। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं, रेगुलराइज और अनऑथराइज रेगुलराइज, उसकी लिस्ट भी मैं मेंशन कर दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी, आपको अपनी कॉलोनी मिल जाएगी। तो कमर्शियल वालों को पे करना होगा 4 साल का। अभी मेरा एक कस्टमर और मेरा एक दोस्त आया हुआ है टैक्स पे करवाने, उसकी मैंने आईडी खोली हुई है। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सब कुछ आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे आपकी यूपी का आईडी बनाएं, और यूपी का आईडी का बनाने के बाद उसमें वो ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है जहाँ से आप वो पे कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। मैं ये आपके सामने मेरी स्क्रीन है, मैंने हाइड करे हुए हैं आपके अपने डेस्कटॉप के जो आइकन है, क्योंकि वो बहुत सारा अजीब लगता है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे एमसीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे खोल के हम जाएंगे। एमसीडी की वेबसाइट आपको खोल लेनी है। आपको सर्विस एरिया सेलेक्ट करना है, उसमें आपका जो भी एरिया पड़ता है, सपोज दैट मेरा जो भी पड़ता है फ़िलहाल अनारकली गार्डन पड़ता है, उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखो आप, शादरा साउथ जोन में अनारकली गार्डन आ रहा है जो जगतपुरी डिस्ट्रिक्ट में लगता है, वो कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, अंडर जगतपुरी में आता है। तो शादरा साउथ जोन का है। तो हम चलते हैं पे प्रॉपर्टी टैक्स। ऑलरेडी मैंने लॉगिन करा हुआ था तो सीधा डैशबोर्ड खुल गया है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स पे। आपकी ऑलरेडी कितनी प्रॉपर्टी आपकी मेंशन्ड है, आपने कौन कौन सी करी हुई हैं। तो अभी इसमें इस केस में क्या हुआ था, मेरे केस में अभी इसकी, मेरे भाई की जो प्रणव है उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी यूपी का आईडी हमारे को 2 बनाने पड़े। इंस्टेंट यूपिक कैसे बनेगा मैं वो आपको वो भी बता दूंगा। अभी 2 यूपिक बनाने पड़े हैं क्योंकि एक में रेजिडेंशियल दिखाया और एक में कमर्शियल। अगर कमर्शियल में दिखाएंगे, एक बनाएंगे तो कमर्शियल 4 साल का पे करना है, 2 साल का एक्स्ट्रा चला जाएगा रेजिडेंशियल। तो रेजिडेंशियल के लिए अलग यूपिक और आपका कमर्शियल के लिए अलग यूपिक बनेगा। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है। ये आप देख रहे हो, जैसे हम पहले करते थे एडिट कैलकुलेशन करने के बाद हमारा टैक्स का ऑप्शन आता था, तो ये आ रहा है पे टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2022-23 फॉर अनऑथराइज कॉलोनी एक्सेट्रा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी और इसमें भी लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। मोस्टली जो कॉलोनी है ना दिल्ली में, अनऑथराइज और रेगुलराइज्ड ही है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो आप सब पे कर सकते हो। तो अभी हम चल रहे हैं, इसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने रजिस्टर्ड करी है। हम इसको देखते हैं कि इसमें कैलकुलेशन होगा कैसे। पहले मैं आपको व्यू डिटेल करके दिखाता हूँ। इसमें मैं ऑलरेडी सब कुछ ये डाल चुका हूँ, ये क्लॉज डाल चुका हूँ, सब कुछ एड्रेस वगैरह डाल चुका हूँ। फर्स्ट फ्लोर डाल दिया, कितने स्क्वायर मीटर का है, क्या है, किस कैलकुलेशन में आता है, ये सब आपको पता ही है, ये आप कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं बैक। ये आपको दिखाने के लिए था। अब हम जाते हैं पे एक्शन के बटन पे, और हम जाते हैं पे टैक्स एमनेस्टी स्कीम, जो भी इन्होंने स्कीम पास करी है उस पर। तो उसमें जाने के बाद हमारे को एक अलग सा पेज खुल के आएगा जो बिल्कुल अलग यूज़र इंटरफेस लिखा हुआ है। आपके सामने देखो लिखा हुआ है पे टैक्स यूपिक एमनेस्टी स्कीम, ये जो भी है आप पढ़ लेना इसको। द अवेल बेनिफिट एमनेस्टी स्कीम 2022-23 फॉर अनऑथराइज कॉलोनीज। तो कैलकुलेट एंड सेव, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो हमने जो ऑलरेडी सेव करा था उसी को हम कैलकुलेट करेंगे। अब आप इसमें देख रहे हो 2 ईयर का आ रहा है, 2 साल का आ रहा है सिर्फ, क्योंकि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने कुछ नहीं करना है, जो हमने प्रॉपर्टीज बना के अपनी सेव करी है, सब कुछ सेव करा है, उसको एज इट इज़ हमने नेक्स्ट टेक्स्ट करके सेव कर देना है, दैट्स इट। अब ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आया है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये प्लीज़ एडिट एंड वैलिडेट मोबाइल नंबर मांगा, लेकिन वो अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसने मेरे को दोबारा बोला है सेव करने के लिए, इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम चलते हैं टैक्स पे की तरफ। तो 2908 रुपये का टैक्स जो है वो इसमें कैलकुलेट हो रहा है, जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट भी जोड़ा हुआ है। ये रहा आपका 305 रुपये का, आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो टोटल 2 फ्लोर हैं, एक जो हम यूज़ कर रहे हैं पूरा 200 स्क्वायर यार्ड में, और एक जो हम यूज़ कर रहे हैं पूरा 130 स्क्वायर यार्ड के अराउंड, मतलब स्क्वायर मीटर में कम हो जाएगा वो। तो हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं।
तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेव कर लेगा। कर ले भाई, बहुत स्लो चल रही है वेबसाइट मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार मैं दोबारा बटन दबा के देखता हूँ। हाँ, अच्छा ये सीधा यहाँ से पे का ऑप्शन आ गया। रेजिडेंशियल में सीधा आप कर सकते हो सेव, और यहाँ से आप कर दोगे पे, तो डायरेक्ट आप पे करोगे। इस साल का उसमें अपडेट हो जाएगा एज इट इज़ एज ऑलवेज जो आप करते हो। तो पे करोगे उसमें अपडेट हो जाएगा उस साल का, और उसके बाद नेक्स्ट पे करोगे तो उसमें अपडेट हो जाएगा। ये है आपकी छोटी सी स्कीम, ये है सारी बातें। तो होप सो आपको समझ आ गया हो। कुछ एक चीज़ें शायद अधूरी भी रह गई हूँ, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ हम जाते हैं पे टैक्स करते हैं। पे टैक्स करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट डिटेल्स, कैलकुलेट एंड सेव। अच्छा, हम एक साथ भी पे कर सकते हैं। ये आपने देखा, मैंने इसको कैलकुलेट एंड सेव करा तो यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो गया था, तो इसको भी हम कैलकुलेट एंड सेव कर देते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये टोटल जो इसकी कैलकुलेशन है वो जुड़ के आ जाएगी। अब हम देख रहे हैं इसमें भी सेम कर देना है हमारे को, क्योंकि सब कुछ ईयर वगैरह हमारा सब कुछ सेव है। सेव एंड कैलकुलेट आया, ओके करा हमने। अब हमारा यहाँ से ऑप्शन जो आ रहा है वेंड एरिया, ठीक है, वो हम जस्टिफाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आएगा 3350 रुपये का। इसको सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। वो आई गेस मेरे से दो बार दब गया था, तो इस वजह से शायद हो गया था। हाँ, तो जो टोटल टैक्स आ रहा है वो आपका आ रहा है 6258 रुपये 2 साल का। 200 स्क्वायर यार्ड की प्रॉपर्टी है, मतलब 200 गज की प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको सिर्फ पे करना पड़ रहा है 6258 रुपये, और जो पिछला है आपका सब कुछ माफ़ हो जाएगा। तो उठाओ फ़ायदा इसका, अपॉर्चुनिटी का। सेम ऐसे ही मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सेम ऐसे ही 4 साल का प्रोविज़न आ रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया है रेजिडेंशियल का। अब मैं दिखा देता हूँ कमर्शियल का। रेजिडेंशियल एरिया में, लेकिन ये प्रॉपर्टी कमर्शियल है, तो हम यहाँ पे आएंगे तो वहीं पे जाएंगे, सब कुछ सेव करेंगे। हमने ऑलरेडी जो करा हुआ है सेव, सब कुछ सेव करना है। बस यहाँ जाके आपको ये देखो, ये 4 साल का आ गया। ये मैंने कैलकुलेशन निकाली हुई है, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है, इसको अभी मैं ठीक करूँगा डिटेल एडिट करूँगा, क्योंकि इसमें पहले मैंने रेजिडेंशियल जोड़ दिया था। तो होप सो आपको वीडियो समझ आई हो और मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन समझ आई हो, अच्छा लगा हो, और इस जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाओ, क्यों, है ना। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।